हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेती है और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो मार्केट आज गैप अप ओपन होता है और जो कल की ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के एक्जैक्टली हाई के पास है। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से कोई ब्रेकआउट सक्सेस होता है या फिर ब्रेकआउट फेल होता है। तो एक डोजी बार बनता है, उसके बाद बार बनता है, उसके ऊपर वीक है, फिर एक बियर बार है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो रहा है, पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो डोजी बार है तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे अब तक कोई स्ट्रॉन्ग दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स या कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बने हैं जिससे हमें क्लियर मोमेंटम का पता चले। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है। ऑलवेज इन शॉर्ट मतलब क्या? मिनिमम एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर पुल बैक आता भी है तब भी और एक लेग आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको ये देखना है कि अगर रिवर्सल आता है तो कुछ एडिशनल क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे जहाँ से बाइंग प्रेशर था ईएमए के पास, हम और एक सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक ट्रेड करने का तरीका है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर बहुत ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट अगर ईएमए के बहुत पास हैं, तो मार्केट भले ही ऑलवेज इन शॉर्ट है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा या मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। इससे मैं ये चाहूँगा कि स्टॉप लॉस कम हो और कोई एक बेटर पैटर्न बने। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, इतना पैटर्न सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट कंसिडर करने के लिए। हम देख सकते हैं, देखिए ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए जैसे मार्केट इसके ऊपर हाई निकल रहा है, अगर आप यहाँ पे बाई भी करते हो, उसके बावजूद ऑप्शन पे देखिए जब रिवर्सल आ रहा है उसके बाद फिर आप सिर्फ ब्रेक इवन पे ये ट्रेड को निकाल पाओगे। तो जब स्टॉप लॉस बड़ा होता है तब ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि अगर थोड़ी भी हमें मोमेंटम मिले ईएमए के पास से, अगर कोई क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता है, रिवर्सल आता है, तो रिवर्सल काफ़ी डीप पुल बैक हो जाता है। तो हमारे लिए फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है या इसे ट्रेड करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो मार्केट जब यहाँ पे रिवर्सल देता है, अब हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो फॉलोअप कैंडल्स हम देख सकते हैं। अब मार्केट फिर से रैली कर रहा है। यहाँ पे एक बुलबार था, किसी समय ये भी स्ट्रॉन्ग बुलबार था, दो कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स थे। यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ था। क्या हम फिर सेल कर सकते हैं? और देखिए यहाँ पे सेल करने में प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचोगे ये हाई के पास, तो ये स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब अब क्या है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये फॉलोअप देख के हमें पता चल रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट न्यू लो पे हो नहीं रहा, डिसअपॉइंटमेंट है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट साइडवेज है और मार्केट अगर थोड़ा भी आपके अगेंस्ट जाएगा तो फिर आप ये स्टॉप यूज़ नहीं कर पाओगे, बहुत डीप पुल बैक होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टॉप हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, पुल बैक काफ़ी डीप है। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा था, क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते थे? तब हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है और जैसा मैंने बताया मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है। तो भले ही यहाँ पे एक कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली कर सकता है। यहाँ से मार्केट अगर रैली भी करता है तभी यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो और कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, 2-3 बुल बार चाहिए, उसके बाद फिर हम मान सकते हैं मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। और फिर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो अगर हमें सेल करना है तो हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये जब बार्स हैं हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये रीज़नेबल सेल होता है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। जब स्ट्रांग बार बनता है हमें कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है, फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बियर बार है, पर क्या कोई न्यू लो बन रहा है? नहीं बन रहा, डिसअपॉइंटमेंट है। अब अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो नेक्स्ट बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बियर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट ऑलरेडी 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बना चुका है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी बुक की है, फिर रिमेनिंग हम होल्ड कर रहे हैं, देखना है क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट होता है। यहाँ पे फिर से बियर बार बनता है। 50% हमने अभी भी एग्जिट नहीं किया। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ पे गैप बार बनना चाहिए, और अगर नहीं भी है तभी मार्केट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोई डबल बॉटम, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप बन सकता है, मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। अगर बियर चैनल में है तो फिर लो और लो बन सकता है। तो यहाँ पे एक लोअर लो बनता है और मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बार है तो आप फिर कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। फिर फॉलोअप कैंडल देखिए, बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, बियर बार।
क्या हम अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? अब प्रॉब्लम ये है, बार बहुत बड़ा है, प्रॉफिट जो भी मार्केट 20 और मोर बार्स मार्केट BA10 में है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकर्स ये अटैक कर सकता है, ये एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है, और यहाँ पे एक वेज भी बना है, भले पैराबोलिक वेज है। पैराबोलिक वेज में क्या होता है, जो भी थर्ड लेग होता है वो बहुत स्टीप होता है, इसलिए हम इसे पैराबोलिक वेज कहते हैं। हम देख सकते हैं कंपैरेटिवली ये लेग से ये अगर मैं कंपेयर करता हूँ ये काफ़ी स्टीप है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे बाई करना है। ये एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है, पर अभी भी यहाँ पे हमें इतना बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, बस मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ये हमें पता चल रहा है। इसलिए अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता और यहाँ पे नेक्स्ट बार अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है, तब हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, पर अब नहीं सोचना है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय साइडवेज जा चुका है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ पे रैली करता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, अब क्या हम यहाँ पे क्या लिमिट ऑर्डर सेल अब ले सकते हैं? अभी भी सेल लेना रिस्की हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है या फिर यहाँ से और कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनने वाले हैं, तो हमें बैड फॉलोअप चाहिए। अब ये बैड फॉलोअप बनता है। देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि पीयर्स ये सोचते हैं कि अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, मैं बस ये लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसे भी ट्रेड हो सकते हैं कि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब थर्ड बार नहीं बनेगा, ये भी उनका लॉजिक होता है। इसलिए वो ये भी कर सकते हैं कि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद ये प्रीवियस हाई के पास है, तो यहाँ पे फिर से लिमिट ऑर्डर, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ से लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं। इस केस में अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है तो रिस्क ये है कि अगर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं तो मार्केट आसानी से साइडवेज जा सकता है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हम अगर यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो 500 और 400, तो आपको और 100 पॉइंट्स नीचे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। इतना बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो तब आप ये ट्रेड को कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर लो। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो लिमिट ऑर्डर सेल करना 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके। पर उस केस में आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत सारे स्टॉप लॉस आपके हिट होंगे। इसलिए जो भी विनर्स होंगे वो विनर्स 1:2 से भी बड़े होने चाहिए, तभी आप ये स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल कर पाओगे। जब ये 2 स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, हम देख सकते हैं। ये डबल बॉटम का पैटर्न है। क्या हम ये पैटर्न में कोई सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्या? यहाँ पे मार्केट रैली कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी को, अपनी जो भी क्वांटिटी थी उसको एग्जिट कर लिया था। मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे आता है, यहाँ पे एक बुल बार है, काफ़ी टाइट चैनल में है, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम यहाँ पे इसे सेल कर सकते हैं। ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है, तो आपका यहाँ पे एंट्री होती है 649 टू ऑलराइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिलते हैं एक ही बार में। ये एक रीज़नेबल ट्रेड होता, हमें यहाँ पे अगर मार्केट जब भी साइडवेज जा रहा है हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे देखिए, ये मूव एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी वेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है। मार्केट मूव अप, स्ट्रांगली अप, मार्केट मूव स्ट्रांगली डाउन, स्ट्रांगली अप, देन अगेन डाउन, इसका मतलब मार्केट अब साइडवेज जाना चाहिए। पर साइडवेज तब जाएगा जब साइडवेज की प्राइस एक्शन होगी। क्या हमें यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन दिख रही है? यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज प्राइस एक्शन दिखा रहा है, पर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद उसका एक फॉलोअप भी आया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारे लिए रीज़नेबल फॉलोअप है कि हम अब बाय कर सकते हैं, और बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर अगर आप ये बाय करते हो
तो आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट इतना यूज़ करना होगा। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है और उसी के हिसाब से फिर आपको अपनी क्वांटिटी एडजस्ट करनी होगी। इसे कोई बेटर तरीका नहीं है इसे ट्रेड करने का। फिर आपको और कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस मार्केट ये टारगेट के पास नहीं जाता है या यहाँ पे कोई बियर बार नहीं बनता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, ये एक ट्रेड था, ये रीज़नेबल ट्रेड था। उसके बाद फिर ये जब मार्केट ईएमए के पास जा रहा था, अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी या अपनी पूरी क्वांटिटी अगर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर ली है तो यहाँ पे आप फिर से सेल कर सकते हो। ये लिमिट ऑर्डर सेल हो सकता है। ईएमए के पास है तो अगर हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे सेल लें और एटलीस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करें, ताकि इनकेस अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ईएमए से ही मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा अगर सेल लेना है तो क्या हम इसके नीचे सेल ले सकते हैं? तो ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग हो सकता है, सेकंड लेग कैन बी स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। ये हमारे लिए हायर प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे और एक सेल होता और एक बाय हमारा यहाँ पे होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे हाई के पास, जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था। यहाँ पे एक डोजी बार बनता है कि हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक की जगह पे मैं यहाँ पे ज़रूर सेल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कम स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। हम 350 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, 91.2, तो यहाँ से मार्केट फिर ईएमए के पास आता है। तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। और फिर नेक्स्ट सेल हम लिमिट ऑर्डर सेल, इसके स्टॉप ऑर्डर सेल ये भी ले सकते हैं। वो हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यू लो बन चुका है। अगर मार्केट BA 10 में है तो फिर यहाँ पे लोअर लो बन सकता है, मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे सकता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो फिर मार्केट को इसका हाई नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे भी हम कंग स्टॉप यूज़ करके फिर से सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे फिर से हम सेल कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए टारगेट है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, फिर से हम ये सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट है। यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट यहाँ पे ईएमए के पास जाता है। 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। तो क्या हम यहाँ से कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेज बना है और रैली भी, रिवर्सल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है, यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। हमें यह नहीं पता कि अब मार्केट ने इसके ऊपर वीक बना है, क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल ले सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आ सकता है? देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, क्लियर साइडवेज प्राइस एक्शन या क्लियर अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, रिवर्सल नहीं चाहिए। ये रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें अगर मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बना रहा है वेज बनाने के बाद, तो फिर हमें क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, डोजी बार है, यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ करके सेल कर सकते हैं। कंग स्टॉप मतलब जो भी बार है, बार के ऊपर का स्टॉप लॉस। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। फिर नेक्स्ट और बाय हमारा ये बार के ऊपर बन रहा है। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाएगा, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है। और यहाँ पे हम कंग स्टॉप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक आ सकता है। तो ये जो 2 बार है, 2 बार की जितनी बॉडी है उतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। उसके हिसाब से आपको क्वान्टिटी अपनी एडजस्ट करनी है। तो मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देता है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे, ये एक था, ये एक सेल था, ये हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे कंग स्टॉप क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि क्लियर प्राइस एक्शन है। यहाँ पे पुल बैक काफ़ी वीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डबल टॉप बने, या अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट और डीप पुल बैक दे सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हमें सेल करना होगा। नेक्स्ट सेल ये हो सकता है, नेक्स्ट सेल ये हो सकता है, और नेक्स्ट बाय इसके ऊपर हो सकता है। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।